नमस्कार भाइयों बहनों। आज आप देख ही रहे होंगे कि पूरे विश्व में युद्ध को लेकर संकट के बादल छाए हुए हैं। पूरा विश्व इसके कारण बेहाल स्थिति में है। मेरा उद्देश्य यहाँ पे कुछ ये कहने का हो रहा है कि हम सुख किसको मानते हैं, पहले उसको समझना होगा। एक कोई बहुत बड़े संत हुए हैं, उन्होंने सुख के बारे में बताया कि कोई व्यक्ति अगर पूरी पृथ्वी का सम्राट बन जाए, उससे जो उसको सुख प्राप्त होगा उससे कई गुना ज़्यादा एक गंधर्व को प्राप्त हो जाता है। फिर उसके बाद एक दूसरा गंधर्व है, उसका नाम मुझे याद नहीं, उसको कई गुना सुख ज़्यादा प्राप्त हो जाता है। फिर इंद्र हैं, उनको कई गुना सुख ज़्यादा प्राप्त हो जाता है। फिर बृहस्पति हैं, देवताओं के गुरु, उनको इंद्र से भी कई गुना ज़्यादा सुख प्राप्त हो जाता है। फिर प्रजापति, दक्ष प्रजापति, और आखिर में मान लो ब्रह्मा। ये 13-14 श्रेणियाँ मुझे कुछ ही याद है इसमें। ब्रह्मा तक जो शास्त्रों में वर्णित किया गया है, ब्रह्मा तक भी माया का प्रभाव है। माया को पार करने के लिए ब्रह्मा से भी ऊपर की स्थिति है, चिदानंद, आत्मानंद। तो आप स्वयं सोच सकते हैं कि आप ये सब करके कुछ जीत भी गए, कुछ आप विश्व में सबसे बड़े बन भी गए, तो आपके सुख की स्थिति तो बहुत नीचे है, सबसे नीचे है। क्या मिलेगा? ये उन लोगों के लिए जिन लोगों के पास सुख सुविधाओं के साधन नहीं होते, उन लोगों के लिए एक बड़ी उत्तम प्रेरणा है कि वो लोग सबसे नीची अवस्था में रहकर भी आनंद को प्राप्त कर सकते हैं, आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आपके पास भोजन की व्यवस्था है, आपके पास अपने बच्चों को पढ़ाई की व्यवस्था है, और आप अपना तन ढकने के लिए कपड़ा भी खरीद पाते हैं, और एक साधारण भोजन भी खा पाते हैं। तो अगर आप पूरे संसार के सम्राट बन भी गए, अगर ऐसी एक ओछी, या जिसे कहना चाहिए हल्की इच्छा आपके अंदर आ गई कि क्यों ना दुनिया का सम्राट बना जाए, तो आप गलती कर रहे हैं। क्योंकि ऊपर जो मैंने विवरण दिया है कि 13-14 श्रेणियों तक सिर्फ ये संसारिक सुख ही है और कुछ नहीं है, और सबसे ऊपर है आनंद, चिदानंद, आत्मा का आनंद। अगर आप सबसे नीचे वाली श्रेणी में बैठ के इस आत्मानंद को प्राप्त कर सकें, तो आपकी श्रेणी बहुत उच्चतम हो जाती है। ये आपके समझने पर है। आप इसको अपने जीवन में, ऐसे उदाहरण भी आपके जीवन में आते रहे होंगे कि जब भी आपने कुछ बड़ा बनने की कोशिश की,
तो उसमें आने वाली बाधाओं ने आपको विचलित कर दिया, आप विचलित हो गए। फिर आप पूरे संसार का सम्राट बन जाएंगे तो आपका ये विचलन कितने गुना बढ़ जाएगा। मानव संसार के सम्राट बन गए। अभी तो आपको 1/16वां हिस्सा मुश्किल से जो है आनंद का भी नहीं मिला। फिर इतनी श्रेणियों को पार करने के बाद कहीं आप आत्मानंद के उस प्रकाश में प्रवेश करते हैं जहाँ दुख नहीं है, जहाँ सिर्फ आनंद ही आनंद है। तो गरीब लोगों के लिए ये एक बहुत अच्छा उदाहरण या नज़ीर बन सकती है कि अगर उनको सुख और आनंद प्राप्त हो पा रहा है नीचे की श्रेणी में, तो ऊपर की श्रेणियों से तो ज़्यादा श्रेष्ठ हुए हो। ये गहराई से समझने की बात है। ये जो गहरा उतर सकता है पानी में, तो वही इसको पकड़ पाएगा। और फिर एक चीज़ में विशेष और है, जब आप शुरू से ही नीचे की अवस्था से ही जब आनंद को छूने लगते हैं तो सारी प्रकृति आपके साथ खड़ी हो जाती है। और वो लोग जो है 16 श्रेणी वाले, प्रकृति उनके साथ खड़ी नहीं होती। प्रकृति आपके साथ ही खड़ी होगी जब सबसे नीचे बैठे हुए हैं। कबीरदास जी को ले लीजिए, मीराबाई को ले लीजिए। कबीरदास जी रुई धुनते रहे, उनको बड़े अच्छे अच्छे ऑफर्स थे बड़े बड़े महाराजाओं के, लेकिन उन्होंने सबको ठुकरा दिया क्योंकि वो उस आनंद को जान चुके थे जो उनको अपना काम करते हुए प्राप्त हो रहा था। मीराबाई ने भी ठुकरा दिया। और भी बहुत से संत हुए हैं, रायदास, बहुत से संत हुए हैं जिन्होंने इस वैभव को ठुकरा दिया। इस वैभव की निरस्ता को समझ चुके थे वो। तो आज विश्व में शांति स्थापित करनी है तो विश्व की बड़ी शक्तियों को इस गुण को पहचानना पड़ेगा। अगर विश्व की बड़ी शक्तियां इस गुण को पहचानने लगेंगी तो विश्व में शांति का मार्ग खुलेगा, अवश्य खुलेगा। और जो लोग शुद्र अवस्था में, गरीबी की अवस्था में जी रहे हैं, उनके लिए तो मार्ग हमेशा खुला हुआ है ही। उनके तो शांति का मार्ग कभी बंद किया ही नहीं गया। हाँ, शर्त ये कि वो माया के ऊपर के स्तरों पे अपने आप को आकर्षित ना कर ले। अगर ये आकर्षित कर लिया तो फिर वो विश्व का सम्राट बनने तक भी जो है वो उनका चलता रहेगा, दुख जाएगा नहीं। तो ये मेरा एक छोटी सी बात थी गरीब लोगों के लिए जो आनंद से जी रहे हैं, मस्ती भरा जीवन जी रहे हैं। वो तो बहुत से लोगों से उत्तम अवस्था में। तो आपको मेन प्राप्ति जो है वो आत्मानंद की ही होनी है। यही लक्ष्य है सबके लिए, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो विश्व का सम्राट हो, चाहे वो इंद्र हो, चाहे वो बृहस्पति हो, चाहे वो ब्रह्मा हो, चाहे वो कोई हो। इस आनंद की प्राप्ति ही तो उनका लक्ष्य है। तो गरीबों के लिए तो बहुत सरल हो गया। अब उनको थोड़ा ये जरूर है कि कष्ट उठाना पड़ेगा कि अपनी
दैनिक व्यवस्थाएं, दैनिक भोग, उनको जो भोजन और बच्चों को भोजन कराना, परिवार को भोजन कराना, बस एक इतनी सी जो है एक अड़चन है उनके सामने, जिसे वो पूरी कर ही लेते हैं। और फिर प्रकृति तो वैसे भी ऐसे लोगों के साथ खड़ी रहती है, वो खुद भी ऐसी व्यवस्था कर सकती है आपके लिए। बस इस बारे में मुझे आज इतना ही कहना है। धन्यवाद।